सोचो, दुनिया का सबसे लग्जरियस शिप, अनसिंकेबल वाली रेपुटेशन और पहला ही सफर इतिहास का सबसे बड़ा सी डिजास्टर बन गया। और हम सबको एक ही लाइन पता है, आइसबर्ग से टकराया इसलिए डूब गया। लेकिन हुक सच है, आइसबर्ग अकेली वजह नहीं थी। टाइटैनिक इसलिए डूबा क्योंकि उस रात कई छोटी छोटी गलतियां एक साथ जुड़ गईं और फिर डिजास्टर अनअवॉइडेबल बन गया। सबसे पहले स्पीड और ओवर कॉन्फिडेंस। उस समय टाइटैनिक को बेहद एडवांस्ड माना जाता था और अनसिंकेबल वाली मार्केटिंग ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। आइस वार्निंग्स मिल रही थी लेकिन शिप फिर भी तेज चल रहा था। समुद्र शांत था, हवा कम थी, जिससे आइसबर्ग की वेव्स वाली विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। यानी आइसबर्ग दिखने में देर हो सकती थी और रिएक्शन टाइम कम। दूसरी बड़ी बात, वार्निंग सिस्टम और कम्युनिकेशन। उस रात कई शिप्स ने आइसबर्ग के मैसेजेस भेजे, पर मैसेजेस का हैंडलिंग परफेक्ट नहीं था। कुछ वार्निंग्स लेट पहुंची, कुछ अर्जेंट तरीके से एक्ट नहीं हुई और ब्रिज तक सीरियसनेस उतनी तेजी से ट्रांसलेट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तीसरा, टक्कर का तरीका। टाइटैनिक ने आइसबर्ग को हेड ऑन हिट नहीं किया, उसने बचने की कोशिश में टर्न लिया और साइड स्क्रैप हुआ। इससे कई कंपार्टमेंट्स एक साथ डैमेज हो गए। टाइटैनिक को वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स वाला सेफ डिजाइन माना जाता था, लेकिन डिजाइन ऐसी थी कि पानी बल्कहेड्स के ऊपर से एक कंपार्टमेंट से दूसरे में स्पिल कर सकता था। जब कई कंपार्टमेंट्स भर गए, शिप का फ्रंट नीचे झुकता गया और पानी की चेन रिएक्शन शुरू हो गई। चौथा, लाइफ बोट्स, गलती जो सबसे शॉकिंग है। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स जरूरत से कम थी और जो थी भी, वो शुरुआत में कई बार पूरी कैपेसिटी से भरी नहीं गई। इमेजिन करो, समुद्र में शिप डूब रहा है, फिर भी कुछ बोट्स हाफ एम्प्टी जा रही हैं। ये डिसीजन मेकिंग, ट्रेनिंग और पैनिक मैनेजमेंट की बड़ी फेलियर थी। पांचवा, रेस्क्यू रिस्पॉन्स और टाइम फैक्टर। नियर बाय शिप्स की दूरी, डिस्ट्रेस सिग्नल्स और टाइमिंग, सब चीजें क्रिटिकल थी। ठंडी रात और फ्रीजिंग वाटर में सर्वाइवल मिनट्स में डिसाइड होता है। यानी टाइटैनिक का डिजास्टर सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ह्यूमन सिस्टम्स का भी कोलैप्स था। तो फाइनल आंसर क्या? टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया जरूर, लेकिन वो डूबा क्योंकि स्पीड प्लस वार्निंग्स का सही यूज नहीं, प्लस डिजाइन लिमिटेशंस, प्लस लाइफ बोट्स शॉर्टेज, प्लस इवैक्यूएशन मिस्टेक्स, सब एक साथ हो गया। यही रीजन है कि लोग कहते हैं आइसबर्ग कारण था, लेकिन असली गलती सिस्टम थी। अब तुम बताओ, टाइटैनिक में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या लगती है? स्पीड, लाइफ बोट्स या वार्निंग्स? कमेंट में लिखो।